एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का जिक्र होगा झारखंड आचार्य शिक्षक 1 to 5 दोनों का सिलेबस में क्या कुछ पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक होगा, मेरिट कैसे बनेगी, पैटर्न कैसा रहेगा और ये CBT आपको CBT के आधार पर जो एग्ज़ाम होगा अलग अलग शिफ्ट में होगा, फिर ये नॉर्मलाइजेशन पर आपके रिजल्ट या मेरिट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इन सभी चीज़ों का आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग जिक्र करते हैं आज का विशेष रूप से जो टॉपिक होगा। हालांकि विज्ञापन जो दिया है बहुत जगह आप लोग वीडियो वगैरह देखे भी होंगे, इससे संबंधित एक वीडियो और जो आया था जल्दीबाजी में आनन फानन में हम भी बना चुके थे। तो आज हम लोग गंभीर होकर इस विज्ञापन में जो मौजूदा सिलेबस है और आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं उस सिलेबस का जिक्र करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। तो ये माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया। तो ये इतने भाषा हैं। कितना भाषा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाषा। और इन भाषा में से एक भाषा अर्हक परिवर्ती क्या होगा। तो ये भाषा आप अपने मन से नहीं चुन सकते हैं। नहीं समझ रहे हैं? कहने का मतलब कि हम चुन लिए कि आप पंचपरगनिया रख लेंगे। तो आपका जो माध्यमिक स्तर 10th में आपका पंचपरगनिया है तो रखिए, नहीं है तो आप ऐसे फ्री होकर नहीं रख सकते। तो जैसे अधिकतर क्या होगा कि हिंदी लोग रख लेते हैं, तो हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा। तो ये होगा, ये पेपर फर्स्ट जो 100 प्रश्न रहेगा और 100 का पूर्णांक रहेगा, यानी एक नंबर का रहेगा और 2 घंटा। अब ये दूसरा जो प्रश्न पत्र है, दूसरा प्रश्न पत्र भी भाषा का है। गौर कीजिएगा, ये भी भाषा का है, लेकिन ये आपके लिए मेरिट बनने वाला है। मेरिट में इसका नंबर जुड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये पत्र 2 जो है, पत्र 2 में है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा। अधिसूचित भाषा में भी वही सब भाषा है जो आप उसमें देख रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, इसमें से उर्दू नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं उर्दू नहीं है, उर्दू आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें। हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक। तो यहाँ पर हिंदी जो अधिसूचित भाषा है, जिसको हम लोग क्षेत्रीय जेटेड जो दिए होंगे तो क्षेत्रीय भाषा आपका था। तो क्षेत्रीय भाषा के तहत ये भी एक राज्य सूचित यानी अधिसूचित भाषा है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा। अब ये एक भाषा आप ले रहे हैं जो अधिसूचित भाषा। पहला तो था आपका क्या, माध्यमिक परीक्षा में जो भाषा आपके थे उसमें से एक भाषा लेना है। और इसमें क्या है कि जो भाषा इसमें अधिसूचित किया गया, इसमें से भी एक भाषा को चुनना है। 100 प्रश्न रहेंगे, 100 पूर्णांक रहेगा, 2 घंटा। अब टोटल अभी तक देखिए 4 घंटा का एग्ज़ाम हो चुका है। ये एग्ज़ाम घंटा भी जो है ना आपको दिन भर लगाएगा। अब जो तीसरा पत्र है, तीसरा पत्र बहुत लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि तीसरा पत्र क्या कह रहा है। तीसरा पत्र जो 1 to, ये देखिए ये 1 to 5 के लिए है, ये 1 to 5 के लिए सिलेबस है। तो तीसरा पत्र में 3 भाग रहेगा, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, जिसको हम लोग जीके और करंट अफेयर्स कह सकते हैं। दूसरा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में जो है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपका सोशल का पेपर हो गया, सोशल साइंस। अब देखिए ये दोनों मिलाकर ही है, जो सामान्य ज्ञान है वो आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ सकता है। नीचे भी वही चीज़ किया है, सेपरेट सामाजिक विज्ञान का कोई टॉपिक नहीं दिया है। जो भी है ये दोनों एक साथ हैं। और विज्ञान एवं गणित, तो यानी जीके जीएस जो है, जीके और करंट अफेयर्स जो है ये दोनों मिलाकर है 50 प्रश्न का। सामाजिक विज्ञान से हैं 75 प्रश्न हैं, 75 प्रश्न है। विज्ञान एवं गणित से 75 नंबर है। तो आपका यहाँ पर टोटल कितना हो जाता है? 200। ये 200 का पूर्णांक है, 200 का पूर्णांक है यहाँ पर। इस तरह कुल जो है यानी 150 हो गया और 200 हो गया, ये 200। अब देखिए यहाँ पर आपका 300 लिखा हुआ, तो 100 जो है आपका अधिसूचित भाषा से, 100 अधिसूचित भाषा और 200 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया? 300 और प्लस एक अर्हक।
अलग से हैं अर्हक, जो कि आपको क्वालिफाइंग करना है, अर्हक यानी क्वालिफाइंग करना है। तो यहाँ तक हो गया आपका जो मेरिट बनेगा इस 300 में से बनेगा, ये 300 में से मेरिट बनेगा। तो अब पत्र फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है? पत्र फर्स्ट माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप, पत्र फर्स्ट माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक यानी क्वालिफाइंग होगा। इसमें सिर्फ आपको पास करना है और मिनिमम 30% लाना है, 30% लाना है, पास करना है सिर्फ, ये मेरिट में नहीं जुटेगा। अब यहाँ सिलेबस की बात करें हम लोग, जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, आपको पढ़ना क्या है सिलेबस में कि पत्र फर्स्ट के अंतर्गत क्या होगा, माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो जैक है, जैक के आधार पर जो आपका हिंदी वाला, हिंदी नहीं बोलना चाहिए सिर्फ, क्योंकि उसमें लैंग्वेज में हिंदी था, अंग्रेजी था, जो भी था, जो मातृभाषा जो सिलेबस था जैक के द्वारा, वो चीज़ आप उस चीज़ का प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ सवाल है कि जैक बोर्ड के द्वारा जो अलग, मान लिया जाए कि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कई चैप्टर हैं, कई टॉपिक हैं। आपका अंडर 10th कह रहा है, इसका जो कठिनाई स्तर होगा ये लिख रहा है क्या, इंटरमीडिएट रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये भाषा जो आप प्रथम क्लास से लेकर मैट्रिक तक पढ़े हैं, तो क्या सब हिंदी पढ़ना होगा? अब यहाँ ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, जिसके कारण कि थोड़ा सा बहुत लोगों में उधड़ बुंद है, तो बहुत लोगों में कन्फ्यूजन भी है। तो ये आपका क्या है कि यहाँ इसके आधार पर यही है, इसके आधार पर तो यही कह रहा है कि ये सब पढ़ना है आपको। तो अब पढ़ना है तो टोटल मान के चलिए 1 to 10 आपको जो भी लैंग्वेज आप रख रहे हैं माध्यमिक स्तर का, वहाँ तक पढ़ सकता है। इसके अलावे जो, अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग क्लास के जो है ना सब्जेक्ट में जो कहानी है, टॉपिक है, वो बदल जाता है, तो बदल जाता है। तो अब ये कौन सा टॉपिक है, नीचे उससे संबंधित कुछ टॉपिक वगैरह भी सजेस्ट किया हुआ है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी जेटेट आएगा इससे संबंधित हम वीडियो लगातार आप लोग को डालते रहेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका मार्क्स ओरिएंटेड है, यानी नंबर उठने वाला है, वो टॉपिक भी हम यूट्यूब पे डालते रहेंगे। क्योंकि हमको समय भी कम होता है, स्कूल में खुद हम एक टीचर हैं, तो थोड़ा सा और कोचिंग भी अपना है, तो थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, तो इसलिए हम ज़्यादा उतने मतलब नहीं होता कि सीरियस होकर हम यूट्यूब पर नहीं डाल पाते हैं। लेकिन जेटेट के लिए हम थोड़ा सा सीरियस होकर डालेंगे, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल को। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे क्या कि ये जो आपका अब मेन चीज़ है यहाँ, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं कि किस आधार पर हो सकता है। अभी मान के चलिए कि जो जैक बोर्ड के द्वारा मातृभाषा का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, अनुमोदित पाठ्यक्रम है, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पत्र 2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 12 पर आधारित है। अब परिशिष्ट 12 को हम लोग देखेंगे कि ये परिशिष्ट 12 क्या है, जो पेपर 2 होगा। परिशिष्ट 12 में क्या है, ये अधिसूचित भाषा है। और परिशिष्ट 12 में क्या है कि जो अधिसूचित भाषा का जो सिलेबस है उसके आधार पर पूछा जाएगा। तो इसका सिलेबस भी दिया हुआ है, चैप्टर भी दिया हुआ है, उस चैप्टर का भी एक एक डील हम लोग करते जाएंगे। अब बात रही क्या, पत्र 3 के खंड 1 में अंकित विषय का पाठ्यक्रम 18 घ फर्स्ट से 6 तथा पत्र 3 के खंड 2 एवं 3 में अंकित विषय के अंतर्गत झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके कठिनाई का स्तर +2 इंटरमीडिएट होगा। अब देखिए इसमें जो भी विषय है, पत्र 3 में जो है 3 खंड देखे थे हम लोग, क्या था, सामान्य ज्ञान था, थोड़ा सा याद कीजिए, सामान्य ज्ञान था और समसामयिकी था, तो वो, और दूसरा सामाजिक अध्ययन, 2 पेपर हो गया। और तीसरा पेपर जो था वो गणित विज्ञान का, तो गणित विज्ञान का था। तो जो भी पेपर है वो कह रहा है कि आपका कठिनाई स्तर इंटरमीडिएट होगा, और ये इंटरमीडिएट का कठिनाई स्तर बनाने के लिए आपका जो जैक बोर्ड के द्वारा सिलेबस है उसके आधार पर आपको पढ़ना होगा। समझ रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं पता नहीं, शिक्षक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो आप अब थोड़ा सा यहाँ पर सोचने के लिए हम कह रहे हैं, मान लिया जाए बहुत ऐसे हम लोग में से स्टूडेंट होते हैं जो मैट्रिक तक पढ़े और वो साइंस नहीं लिए, आर्ट्स ले लिए।
आर्ट्स वाले जो साइंस रखे हैं वो आर्ट्स का क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन जो आर्ट्स रख लिए इंटर में, तो आप सोचिए कि जो इंटर का मैथ लेवल है वो क्या बना सकता है, इंटर में जो मैथ है वो क्या बना सकता है आर्ट्स वाले? नहीं। तो इसीलिए ये सब ठीक है, इंटरमीडिएट स्तर है, लेकिन आगे आपको बताएंगे कि गणित में जो है आपका स्टैंडर्ड अंडर 10th रहेगा, इंटरमीडिएट स्तर का गणित में नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आगे भी सिलेबस। अब देखते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जो 3 पेपर था आपका, यानी तीसरा पेपर में जो 3 भाग में था, ये 3 भाग में से ये 2 का है, दोनों का ये सिलेबस है कि इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। यानी सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में से जो सामान्य अध्ययन या सामाजिक विज्ञान है सब मिलाकर इसी में है, और अलग से गणित विज्ञान का भी टॉपिक दिया हुआ है। तो आपको क्या पढ़ना है इसमें? प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। यानी जो दिन प्रतिदिन का है, कि जैसे कि आप एक पढ़े लिखे या शिक्षित लोग हैं तो आपसे उम्मीद करता है कि न्यूज़पेपर वगैरह या देश में राज्य में क्या कुछ घटनाएं हो रही है, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन से संबंधित रहेगा। इसके अलावा जो है किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी जो करंट अफेयर्स है कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, भारत देश में क्या हो रहा है, अड़ोस पड़ोस के देश में क्या हो रहा है, इन सभी से जुड़ा हुआ रहेगा। वैज्ञानिक प्रगति यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास। अब देखिए ये भारत का इतिहास आपको पूछ दिया तो इतिहास हो गया क्या, यहाँ से आपका जो है आपका सामाजिक अध्ययन वाला दूसरा टॉपिक है। जो सामाजिक विज्ञान आपका एक टॉपिक था यहाँ से है, तो दोनों मिलाकर इसी में है। तो सामाजिक अध्ययन या विज्ञान जो भी है, तो भारत का इतिहास एवं संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। तो ये 2 पेपर हो गया। तीसरा पेपर जो पूछा गया था तीसरे में से, यानी तीसरा पेपर में क्या था आपका, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी एवं सामाजिक विज्ञान। तो ये टॉपिक में से इतने कुछ पढ़ने हैं। तो ये थोड़ा सा आसान है, एकदम सिस्टमैटिक पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है देखने से लग रहा है। लेकिन भारतीय इतिहास जब पढ़िएगा तो इतिहास पूरा पढ़ना होगा, भूगोल जब पढ़ना है तो पूरा भूगोल पढ़ना है, भारतीय संविधान पढ़ना है तो पूरा सिविक्स पढ़ना है। और हालांकि जो पंचवर्षीय योजना है इसमें से कुछ लिमिट वगैरह दिए गए हैं इकोनॉमिक्स के, तो लेकिन आपके लिए कुल मिलाकर सिलेबस बड़ा कर दिया है, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। आपको एक सीट से मतलब है तो एक सीट लीजिएगा। अब देखिए ये सामाजिक विज्ञान, अब विज्ञान से कौन कौन सा टॉपिक रहेगा। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये हो गया। एवं इसमें विज्ञान में जो है एक सिलेबस के तौर पर तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन जो नॉर्मली है मान के चलिए अंडर 10th आपको पढ़ना ही है, और इंटरमीडिएट का दिया है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ भी है। जैसा कि एक सुनिश्चित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। यानी जिसने विज्ञान नहीं भी पढ़ा है उससे भी वैसा प्रश्न पूछा जाए तो वो बता सकता है। मोटा मोटी ये इस टाइप का विज्ञान से प्रश्न रहेंगे। अब है सामान्य गणित। अब गणित में क्या प्रश्न रहेगा, गणित का जो है इस विषय में सामान्यतः अंक गणित रहेगा, प्राथमिक बीज गणित, ज्योमिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक या 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न होंगे। तो पहली बार आप दुविधा में थे कि इंटर स्तरीय जो पूछेगा तो भाई मैथ हम इंटर स्तरीय कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया कि जो मैथ होगा वो मैट्रिक स्तरीय होगा, ये इंटर स्तरीय यानी +2 स्तरीय नहीं होगा। तो इसको ख्याल रखिएगा कि आप ज़्यादा जो है ना दिमाग पर जोर नहीं देना है कि भाई इंटरमीडिएट स्तर का मैथ बनाना है हमको, वैसा कुछ नहीं। मानसिक क्षमता जांच,
अब जो रीजनिंग टाइप का है, रीजनिंग में जो है सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, नहीं, ये सब रीजनिंग टाइप का है कि फिर समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि। ये आपका रीजनिंग हो गया, ये आपका तर्क क्षमता हो गया। अब ये कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, इनमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस लिख दिया तो यही तो बड़ा चैप्टर हो गया आपका। इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आपका कंप्यूटर भी रहेगा। ये टोटल किस में आ रहा है, आपका टोटल जो है सामान्य ज्ञान में आ रहा है, GK में आ रहा है, तो GK वाला टॉपिक से ज़्यादा दिया गया है। अब देखिए झारखंड से संबंधित ज्ञान, आपको झारखंड भी पढ़ना है। झारखंड में क्या है, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, तो इन सभी पर जिक्र है। तो ये आपका क्या है 1 to 5 का सिलेबस था, इनमें ये चीज़ पढ़ना है। एक बार हम सार के रूप में बता देते हैं कि आपका जो पेपर होगा 3 पेपर होगा। प्रथम पत्र में आपका माध्यमिक स्तर का भाषा रहेगा, जिसमें से एक भाषा 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न और 100 अंक रहेगा। समय 2 घंटा रहेगा, जो वो आपका क्वालिफाइंग होगा। दूसरा पेपर में जो है आपका समसामयिकी रहेगा, यानी सामान्य ज्ञान और समसामयिकी रहेगा। और इस समसामयिकी को 3 भागों में, 2 भागों में बांटा गया। एक सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान भी रहेगा, तो उस सामाजिक विज्ञान का हम लोग सिलेबस देखें। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा आपका गणित विज्ञान रहेगा। तो ये जो आपका मेरिट बनेगा यहीं से बनेगा, यानी 2 लैंग्वेज आपको लेना है। पहला लैंग्वेज वाला क्वालिफाइंग होगा, दूसरा लैंग्वेज वाला में मेरिट होगा, और तीसरा पेपर भी क्या होगा, मेरिट बनेगा। तो ये था 1 to 5 का बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस। आप अपना सिलेबस पकड़कर यहाँ से तैयारी जारी कर दीजिए। अब आपको एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता, इतना कुछ पढ़ लीजिएगा। तो ये था 1 to 5 का सिलेबस। हम अगले वीडियो में 6 to 8 का भी सिलेबस लेकर आएंगे, और 6 to 8 इतना जटिल सिलेबस है कि वो हाई स्कूल जो हम लोग दिए थे वो हाई स्कूल से भी ज़्यादा टफ है। तो फिर भी सिलेबस है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो 6 to 8 का सिलेबस लेकर हम अगले वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।